हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज आपके सामने ये जो तारीख है 5 मई 2024 संडे, ये वो तारीख है जिस तारीख पर आप सबको अपने आप को साबित करना होगा, अपने आप को प्रूव करना होगा कि आपके साल भर की जो मेहनत है ना, जो आपने साल भर पढ़ा है, वो इस दिन काम में आएगा। और आज की वीडियो में जो है वो हम इसी के बारे में बात करेंगे। एक्सक्लूसिवली आज का पूरा वीडियो नीट के एस्पिरेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, देखो पिछले साल लास्ट ईयर मतलब 16 जून 2023 की बात मैं कर रहा हूं। तो 16 जून 2023 को जब नीट का रिजल्ट आया तो बहुत सारे आप में से जो वो ऐसे बच्चे हैं जो कुछ मार्जिनल केस से रह गए, या इसी दौरान जो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने नीट को अपना ड्रीम बनाया, नीट को अपना सपना बनाया कि जो है वो हमें डॉक्टर बनना है। तो अब इन सब के लिए आप सब जो है वो उसी दिन से जो वो प्रिपरेशन में लगे होंगे, उसी दिन से जो है वो आपने तैयारी स्टार्ट करी होगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोचिंग में आपने एडमिशन लिया होगा। और जो है वो शुरू में आप याद करो, शुरू में जो है वो आपने क्या किया था, जब आपने कोचिंग में एडमिशन लिया था, जब आपने जो वो जस्ट क्लासेस स्टार्ट करी थी अपनी, कितना जोश था हमें, कितने जो वो अच्छे से शिद्दत से हम पढ़ रहे थे। टीचर ने जो कहा था कि क्लास में जो है वो आप क्लास का काम डेली करें, जाके पढ़ें, रात रात भर जो लगे रहते थे। लेकिन जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और अब जो वो दिसंबर आते आते जो है वो हमारा जो जोश था, जो शुरू में जो जोश था, वो ठंडा पड़ चुका। आप अपने आप को देख भी सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो कि शुरू में आपके जो माइनर हुए थे, शुरू में स्टार्टिंग में जो भी आपके टेस्ट पेपर कोचिंग ने कंडक्ट करवाए थे, उनमें आपका क्या स्कोर रहता था और अभी जो करंटली क्या स्कोर चल रहा है। आप अपने आप को जो वो इस तरीके से देख सकते हो कि शुरू में आपको जो है वो मोटिवेशन कितना तगड़ा था, क्योंकि नीट का जस्ट रिजल्ट आया ही था और जो है वो ये सोचा था नहीं यार, इस बार नहीं तो एक बार और सही। और खूब जो है वो हमने खूब मेहनत करी शुरू में, लेकिन अब वो मेहनत जो है वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो जो है वो आज का जो वीडियो है, इसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि कैसे जो आने वाले, आपको पता है कि आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो आज से लेकर 5 मई तक अपने पास कितने दिन बाकी है। तो देखो जरा कि आज से लेके 5 मई तक हमारे पास जो है ये रहा कैलेंडर, 5 मई तक का 140 दिन बाकी है। और इन 140 दिनों की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इन 140 दिनों के लिए आपको जो किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरीके से अपना शेड्यूल बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आप अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं, हमारा पूरा जो लेक्चर रहेगा आज इसी पर रहेगा। तो इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत काम में आने वाला है। अगर आप डिप्रेस्ड है, आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आपसे अगर उस तरीके की मेहनत नहीं हो पा रही है, जिस मेहनत को, जो मेहनत आपने सोची थी कब, जब नीट का रिजल्ट आया था या जब आपने डिसाइड किया था कि आपको डॉक्टर बनना है, उस समय आपने सोचा था कि खूब पढ़ना पड़ेगा। याद करो आपके आसपास वालों ने जो असफल हो चुके हैं, जो लोग जो है वो बिल्कुल भी उन्होंने आपको ज्ञान दिया था कि भाई जो लोग 3-3 4-4 साल तक रिपीट करके साइड हो चुके हैं कि उनके बस की बात नहीं रही, उन्होंने जो है वो, अगर आपने नीट का पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हो तो उन्होंने जो है वो आपको ये बोला होगा कि जो है वो रहने दे यार, नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, ऐसे वैसे, ये सारी चीज़ें जो उन्होंने आपको बोली होगी। लेकिन आपने सोचा था कि नहीं यार मैं कर सकता हूं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, अब क्यों नहीं कर सकता, अब कहाँ गया वो मोटिवेशन। तो भाई इन सब के लिए जो है मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। अब जो 140 दिन बचे हैं, 140 दिन तक आपके पास कोई मील का पत्थर नहीं है, नो माइलस्टोन अप टू 140 डेज। ध्यान रखना कि भाई 140 दिन तक आपको रुकना नहीं है। आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहां तक जो है वो खूब जोश था, फिर जो अक्टूबर, नवंबर में आते आते ढीले पड़ गए। 2 महीने हो गए भैया, आप जो उस जोश के साथ नहीं पढ़ रहे हो, जिस जोश के साथ जो हमने शुरू की थी, स्टार्ट किया था। अब देखो कि आपको 140 दिनों में कैसे पढ़ना है। तो 140 दिनों में पढ़ने के लिए एक बार हम लोग नीट के सिलेबस पर गौर करेंगे कि नीट का कितना सिलेबस। देखो रिवीजन जो है ना, रिवीजन किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और मेरे पास रोज पता नहीं कितने बच्चों की क्वेरीज आती है कि सर जो वो अभी रिवीजन नहीं हो पा रहा है, रिवीजन कैसे करें सर, इतना सिलेबस हो गया, इतना बर्डन हो गया। भाई मैं मानता हूं कि एक टीचर जो होता है ना आपकी क्लास में, उसको केवल एक बार में एक सब्जेक्ट पढ़ाना होता है। कोई फिजिक्स पढ़ा रहा तो केवल फिजिक्स पढ़ाएगा, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री पढ़ाएगा और बायो वाला बायो ही पढ़ाएगा। और इवन यही नहीं,
क्या कोई अगर एक टॉपिक पढ़ा रहा ना कि केमिस्ट्री में, जैसे मान लो किसी कोई एक टीचर एक बैच में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा है, दिन भर में वो 4 बार एटॉमिक, 4 क्लास लेता है तो 4 बार एटॉमिक स्ट्रक्चर में सेम टॉपिक पढ़ाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन बच्चा आपके जो है वो दिक्कत होती है, क्योंकि आपको दिन में 4 क्लासों में 4 टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं, 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, तो आपके लिए वो चीज महाभारत है। टीचर को बहुत आसान चीजें लगती है कि यार बच्चे को ये नहीं आता, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं जो टीचर ऐसा सोचता है कि यार इसको ये भी नहीं आता, वो वास्तव में टीचर नहीं है। हम कभी ऐसा नहीं सोचते। अगर कोई टीचर वास्तव में कोई डेस्परेट है ना अपने बच्चों को लेकर, अपने स्टूडेंट को लेकर, वो कभी ऐसा नहीं सोचेगा कि यार इसको ऐसा नहीं आता। वो बल्कि ये सोचेगा कि बच्चे को अगर कोई छोटा सा भी डाउट हो कहीं पर, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो, चाहे वो सब्जेक्ट को लेकर हो, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, स्टडी को लेकर हो, चाहे रिवीजन कैसे करे इस पॉइंट को लेकर हो, टीचर उसका डाउट सॉल्व करने वाला ही होना चाहिए। तो भैया हम जो है, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है इन सब को लेकर कि सर जो वो अभी रिवीजन नहीं हो पा रहा है, क्या करें, सिलेबस का बर्डन बहुत बढ़ गया है। शुरू में तो लग रहा था कि मैं नीट कर लूंगा, अब आते आते जो है वो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हमसे हो पाएगा या हमसे नहीं हो पाएगा, सर क्या करें। तो भाई आज जो है वो आज का वीडियो इन्हीं सब सवालों को लेकर है। आप खूब ध्यान से देखना और इसको जो पूरा देखना और इसको शेयर भी करना, क्योंकि मैंने आपको जो है एक बता रखा है कि भाई देखो, कोई भी बच्चा जो डिजर्विंग है, जो तैयारी कर रहा है, उसका सिलेक्शन जो है ना वो नहीं रुकना चाहिए यार। उसका सिलेक्शन जो साल भर जो जितने मन लगा के, साला दिल लगा के पढ़ाई करी है ना, और उसका सिलेक्शन नहीं हो तो भाई हमें भी बहुत दुख होता है, उसको दुख होता है, लेकिन उससे ज्यादा दुख जो है उसके मास्टर को होता है, उसके चाहने वालों को होता है। तो जो है वो देखो जरा करना क्या है 140 दिन में। 140 दिन का शेड्यूल जाने से पहले मैं एक बार जो है वो नीट का सिलेबस जो है उस पर हम गौर करते हैं। देखो जरा कि भाई जो एनएमसी ने इस साल नीट का सिलेबस जो है जो बनाया है वो आपने देख ही लिया होगा। वैसे हम एक काम करते हैं, चेक करते हैं कि कौन से में कितने टॉपिक है, कितनी यूनिट्स जो है वो आपको पढ़नी है। तो आप देखो कि सबसे पहले अगर हम आए फिजिक्स में, तो फिजिक्स में देखो यूनिट 1 फिजिक्स एंड मेजरमेंट, जो यूनिट डायमेंशन वाला, फिर काइनेमेटिक्स हो गया, लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, ग्रेविटेशनल हो गया, है ना। फिर जो है वो अपने पास प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड ये हो गया, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक, केटीजी, ऑसिलेशन और इलेक्ट्रोस्टैट, ये 12th का स्टार्ट हो गया यहाँ से। इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ऐसे करके आप देखो फिजिक्स में टोटल कितनी यूनिट दे रखी है। टोटल जो है वो लगभग 20 यूनिट है भैया, है ना, लगभग 20 यूनिट है, बिल्कुल 20 यूनिट जो है वो आपके फिजिक्स की हो गई है। 20 यूनिट बता रहा हूं मैं, 20 टॉपिक नहीं बता रहा हूं। और इसको हर एक यूनिट को अगर आप पढ़ने जाओगे टाइम लगेगा। तो 20 के आसपास यूनिट आपके फिजिक्स में। केमिस्ट्री में एक बार ध्यान देते हैं, केमिस्ट्री में जो है लगभग 20 यूनिट ही मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में होनी चाहिए। क्योंकि देखो जरा कि सम बेसिक मोल कंसेप्ट हो गया, एटॉमिक हो गया, केमिकल बॉन्डिंग, फिर थर्मोडायनेमिक्स, फिर सॉल्यूशन, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, है ना। तो देखो जरा कि यहां आप देखोगे कितने टॉपिक है अपने पास। एनएमसी के लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो यहां पर भी अपने पास 20 है ना। एनएमसी की लिस्ट के अकॉर्डिंग नीट के सिलेबस में जो है 20 यूनिट है। कौन सी है 20? तो आपने हेडिंग देखी है, केवल 20 हेडिंग है केमिस्ट्री में, लेकिन वास्तव में 20 नहीं है। जैसे इसने रेडॉक्स और इलेक्ट्रो को एक जगह रख रखा है तो वास्तव में जो अलग अलग है, आयनिक और केमिकल को एक जगह रखा है तो वास्तव में अलग है। तो आप ये मान के चलो ऑलमोस्ट जो है वो अपने पास केमिस्ट्री में आप देखोगे तो जब डिवाइड करोगे तो 25 के आसपास जो है वो आपको यूनिट मिलेगी, 25 टॉपिक मिलेंगे, आप ऐसे मान लो, ठीक है। अब बायो में आते हैं। बायो में देखना और भी जो है वो इसको बस ये जो सिलेबस जो है इस बार जो कंप्रेस किया है ना एनएमसी ने कि भाई हटा दिया यार, कम कर दिया यार, सब बाड़े बनाने की बातें हैं। आपको जो है वो आपकी पूरी मेहनत करनी है। अब देखना जरा यहाँ पर, जैसे यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, यूनिट 2 स्ट्रक्चरल जो भी है, सेल स्ट्रक्चर फंक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी, कितनी यूनिट है हम ये देख लेते हैं। ये 6 रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स हो गई, बायोलॉजी, ह्यूमन वेलफेयर, फिर बायोटेक और इकोलॉजी इन्वायरमेंट, ये है भैया सिलेबस। 10 यूनिट इसने बता रखी है। और आपको पता है कि हर एक यूनिट में एनसीईआरटी में जो लगभग 4 से 5 चैप्टर है, ठीक है। तो अब देखो जरा कि लगभग अगर हम ऐड करें सबको तो 20 और 25 कितने हो गए, 45 और 10 ये 55। और भाई देखो कि अगर सब टॉपिक डिवाइड करोगे तो लगभग ऑलमोस्ट जो है ये कितना है, 55 से 60 यूनिट है अपने पास। और ये 60 यूनिट जो है ना ये हमें कवर करनी है 140 दिनों में। ये 140 दिन और ये 5 मई आपकी तारीख, जिस तारीख को आपको अपने आप को साबित करना है। तो
40 दिन में आपको जो है वो लगभग 60 यूनिट कवर करनी है। तो भैया ये यूनिट डिवाइड करोगे तो ये 2.5 से 3 के आसपास जाएगा। एक यूनिट 2.5 से 3 दिन में आपको कंप्लीट करनी है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक यूनिट जो है वो आप 2.5 से 3 दिन में कंप्लीट कर लो। ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता? क्योंकि इस टाइम पर मुझे पता है कि भाई जितने भी आप किसी भी कोचिंग में होगे, सिलेबस किसी कोचिंग में एंड नहीं हुआ। दिसंबर मिड चल रहा है, आधा दिसंबर चला गया है, लगभग जो है वो 60% से 65% सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी सिलेबस बाकी है। आपका सिलेबस ज्यादातर कोचिंग्स में सिलेबस जो है वो 30 फरवरी के आसपास जो वो एंड होगा, 30 फरवरी से लेके मार्च फर्स्ट वीक तक, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। और नहीं होता है इस दौरान तो भैया जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो शेड्यूल में गड़बड़ है, कोचिंग के शेड्यूल में गड़बड़ है। तो ये जो है वो सिलेबस इस दौरान कंप्लीट होना चाहिए। तो अब तक आप देखो कि 15 दिसंबर 17 दिसंबर से लेके अपने पास जो 30 जनवरी का जो टाइम है, लगभग 2.5 महीना है। तो इन 2.5 महीने में आपके क्लास भी होंगे, क्लासेस होगी। दिन में एवरेज जो वो आप 4 क्लास मान के चलो, 4 से ज्यादा 5वीं क्लास तो शायद ही कहीं होती होगी। तो जो है इस दौरान आपके क्लासेस भी होगी। इस दौरान जो है वो आपके माइनर भी होंगे कि हर 12 दिन से 15 दिन से आपके माइनर लगते होंगे, 18 दिन से लगते होंगे, तो माइनर भी होंगे। और भैया इस दौरान आपके कोई जो बीच में रैंडम टेस्ट या डीटीएस जिसको बोलते हैं या आरटीएस जो भी है वो भी होते होंगे किसी न किसी संडे को। तो यार आपकी टेंशन तो बहुत ज्यादा है, ये हम बिल्कुल समझते हैं आपकी टेंशन बहुत ज्यादा है। तो फिर जो वो अब इस दौरान आपके दिमाग में सबसे मेजर सवाल यही है कि सर रिवीजन कैसे करें। मेरे भाई रिवीजन का तरीका मैं बता देता हूं। आपको करना क्या है कि ये जो टाइम चल रहा है ना आपका 2.5 महीने, ठीक है, इस दौरान आपको क्या करना है? तो 2.5 महीने में आप क्या करोगे? देखो मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं, चाहे मैं ऑनलाइन बोल रहा हूं तो भी मैं ये बात बोलूंगा, ऑफलाइन जब आप मेरे सामने हैं तब भी मैं यही बात बोलता हूं कि इस दौरान जो है वो जब तक आपकी क्लासेस चल रही है ना, तो आपका पहला जो पर्पस है वो है क्लास। कि यार आप अपनी क्लास को जो आज पढ़ा है उसको सबसे पहले प्रिपेयर करो कि जो आज अपन ने पढ़ा है, आज आपकी 4 क्लासें हुई और 4 क्लासें जो है वो अगर आज 4 क्लासें छोड़कर आपने पीछे का कोई टॉपिक उठाया, पीछे का रिवाइज करना बैठ गए ना, तो आज वाला भी खराब होगा और पीछे वाला जो रिवाइज कर रहे हो वो भी जो उतना बेटर नहीं कर पाओगे। तो मेरा आपको सजेशन ये है कि भैया जो आज का काम है वो आज कर लो, रोज का काम रोज करो जब तक तुम्हारी क्लासें चलती है। तो जो कोशिश करो 4 क्लास हुई, पहले उन 4 क्लासेस का जो भी मैटर है वो आप 100% जो बहुत अच्छे से जो तैयार करो उसको। इससे आपको मदद मिलेगी। इससे आपके जब आगे डीटीएस चालू होंगे ना मार्च अप्रैल में, जब आपके डीटीएस लास्ट फाइनल स्टेज पर जब हम लास्ट बॉल खेल रहे होंगे, तब आपको जो है बहुत ज्यादा इस पर हेल्प मिलेगी। तो पहला काम आपका क्या होगा भैया इन 140 दिनों में? पहला काम आपका यह होगा कि आज का काम आज कर लो, रोज का काम रोज कर लो। आपकी पहली सीढ़ी यही है नीट की तरफ जाने की। अगर आपने आज का काम छोड़ दिया ना तो आप एक स्टेप डाउन हो जाओगे। तो भैया आज का काम आज करोगे, पहली बात तो यह है ना कि पहला फोकस आपका रहेगा किस पर? क्लास पर। पहला फोकस क्लास पर रहेगा हमारा, ठीक है। अब क्लास तैयार करने के लिए 4 क्लासे में लगभग जो 7 घंटे अपने कोचिंग में निकलते हैं, 7 से 8 घंटे मान लो कोचिंग में निकलते हैं। और जो है वो अगर आप पूरे दिन में, है ना, 24 घंटे ही सबके पास होते हैं, चाहे जो है वो जो फर्स्ट रैंक लेके आता है नीट में उसके पास भी 24 घंटे होते हैं। ऐसा तो है नहीं भगवान ने उसको जो है 2 घंटे एक्स्ट्रा जो है वो दे दियो कि तेरे पास 26 घंटे है, तू कर दे, क्या करेगा? सबके पास इतना ही टाइम होता है। तो अब इसके बाद में जो है देखो 8 घंटे कोचिंग के लिए निकाल दिए, 7 घंटे जो आप अपने सोने के लिए निकाल दो, ठीक है, 7 घंटे सोने के लिए निकाल दो और 2 घंटे जो आप वही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या कुछ भी जो है वो सारा काम दिनचर्या के लिए जो 2 घंटे और निकाल दो। तो हमारे पास 17 घंटे हो गए, बचे कितने? 7 घंटे बच गए फिर भी। और भैया देखो अब इन 7 घंटों में आपको क्या करना है? आपको रोज का काम रोज भी करना है, रिवीजन के लिए टाइम भी निकालना है, इन्हीं 7 घंटों में से निकालना है। अब वो कैसे होगा? तो आप देखो कि 4 घंटे 4 क्लास है अपनी, और 4 क्लासों को जो है रिवाइज करने में मैक्सिमम जो है ना, आप अगर ठीक से रिवाइज करोगे तो आपको जो है वो 4 घंटे का टाइम लग सकता है। कि भाई 4 पेज ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो एक कोई टीचर जो नॉर्मल टीचर है क्लास में 1.5 घंटे की क्लास में लगभग जो किसी भी सब्जेक्ट में 4 से 5 पेज करवाता है, और उनको जाके घर जाके जो वो दोबारा रिवाइज करने, ठीक से रिवाइज करने में आपको जो वो 1 घंटा लगना चाहिए, 1 से सवा घंटा टाइम लगेगा। तो आप ये मान के चलो 7 घंटे बच रहे हैं, 4 घंटे थे अपने पास, 4 घंटे में अपने रोज का काम रोज किया और बहुत अच्छे से कर लिया, और बहुत अच्छे से कर सकते हो। इन्हीं 4 घंटों में जो टीचर ने काम दिया है आपको कि भैया आपको मॉड्यूल सॉल्व करने के लिए बोला है तो वो करो, क्योंकि इन 4 घंटों में टाइम बचेगा तुम्हारे पास।
ये गारंटी है मेरी। अगर ठीक से रिवाइज करना सीख जाओगे, ठीक से पढ़ना सीख जाओगे, ठीक से काम करना सीख जाओगे, तो इन्हीं 4 घंटों में टाइम बचा लोगे तुम। तो मॉड्यूल सॉल्व करना है इन्हीं 4 घंटों में, और इन्हीं 4 घंटों में जो है वो आपको सारे जितने भी है चारों क्लासेस का जितना काम है वो हमें कवर करना है। अब एक बार ये काम हो गया, ठीक है, हो सकता है देखो कई बार जो है ऐसी समस्या भी आती है कि सर मॉड्यूल सॉल्व करने में तो हमें टाइम लगता है। कोई बात नहीं भैया, मानते हैं टाइम लगता है, लेकिन वो टाइम जो है वो आपका प्रैक्टिस से कम भी हो सकता है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे वो टाइम कम भी हो सकता है। तो वो टाइम जो है वो धीरे धीरे कम होगा, और ये काम एक दिन में नहीं होगा, मैं बता देता हूं आपको। इसको हैबिचुअल बनाना पड़ेगा, इसको आदत में लेके आना पड़ेगा। अगर नीट में सिलेक्शन चाहते हो तो भैया अच्छी आदतें डालनी पड़ेगी, और ये जो छोटी छोटी आदतें हैं ना, यही जो है वो आपको नीट की ओर लेके जाएगी। ध्यान रखना, बड़ी छलांग लगाने की कोशिश करोगे ना तो गिर जाओगे, लेकिन छोटे छोटे कदम कछुए की चाल चलोगे तो बिल्कुल भाई हम 5 मई को वो स्कोर क्रिएट करके आएंगे कि भाई सब देखते रहेंगे, कि भाई सब देखेंगे कि वो स्कोर जो है ना एक रेस्पेक्टेड स्कोर, एक जो है वो जो सिलेक्शन की तरफ जो स्कोर जाता है, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई कट ऑफ क्या रहेगी। नहीं, नीट के जस्ट पेपर के बाद में जो है यही कि सर मेरे तो 600 बन रहे हैं, 600 पर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, 600 नंबर कट ऑफ से ऊपर है कि नीचे, ये सारे सवाल जो है ना इससे हम ऊपर ही रहेंगे। ध्यान रखना, छोटे छोटे कदम बढ़ाने हैं, एक दिन में आदत नहीं पड़ेगी आपकी। तो मैं ये बोल रहा हूं कि भैया 4 घंटे आपको क्लास का काम करना है, 4 घंटे मॉड्यूल सॉल्व करना है, जो भी काम टीचर ने दिया 4 घंटे वो काम करो। अब तुम्हारे पास 3 घंटे बचते हैं, और इन 3 घंटों में आपको क्या करना है, देखो आपको जो है वो डेली सबसे पहले तो आप वो टॉपिक कवर करोगे। ये जो टाइम है ना अपने पास, दिसंबर आधा, जनवरी, फरवरी और मार्च, यहां तक का जो टाइम है ना, मार्च तक का टाइम मान लेते हैं, ये वो टाइम है जब आपके पीछे का जो बैकलॉग रहा है, कि भाई किसी भी कारणवश जब आपके क्लास में कोई टॉपिक चल रहा था, जैसे मान लो केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा था, फिजिक्स में जो है वो मान लो एनएलएम चल रहा था, बायो में जो है कुछ और मान लो रिप्रोडक्शन चल रहा था, कोई भी टॉपिक चल रहा था, और उस टाइम पर किसी भी वजह से आपने क्लास मिस कर दी, किसी भी वजह से जो है वो आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आया, इस टाइम में आप कवर कर सकते हो, आप वो टॉपिक अच्छे से कवर कर सकते हो। इस टाइम पर आप नया टॉपिक पढ़ सकते हो, उसको अच्छे से काम उस पर कर सकते हो, उस पर शार्पनेस लेके आ सकते हो। तो ये जो टाइम है ये नया टॉपिक या पीछे का बैकलॉग कवर करने का है, यहां पर आप कर सकते हो। लेकिन भाई अप्रैल के बाद में जो अप्रैल वाला है ना, उसमें नया टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा। उसमें जो है ना चीजों को केवल और केवल आपको जो है वो जल्दी जल्दी फिर तो पॉलिश करना है, कि सारा जो है वो पढ़ रहे हैं और फिर पॉलिशिंग पर आ जाएंगे। अप्रैल में जो है वो पॉलिशिंग पर आना है। तो अभी जो है वो आपको क्या करना है, आपका अगर पीछे का कोई बैकलॉग है, 3 घंटे बच रहे हैं, जैसे फिजिक्स में जो है मान लो मेरा एनएलएम रह गया, अब यार फिजिक्स में एनएलएम रह गया तो अब क्या करें, समस्या हो गई। अब कब से दिमाग में चल रही है, टेंशन चल रही है, सर मेरा एनएलएम नहीं हुआ, एनएलएम नहीं हुआ, मैं क्या करूं। भाई कुछ नहीं करना है, रोज 3 घंटे का रूटीन बना ले। वो 3 घंटे है ना तेरे पास, अब 3 में से जो है तू चाहे तो 2 घंटे एनएलएम पढ़, 1 घंटे उसका मॉड्यूल सोल्व कर ले, 1 घंटे उसके क्वेश्चन सोल्व कर ले, या फिर तू चाहे तो जो है वो 1 घंटे जो है वो तेरी थ्योरी पढ़, 1 घंटे मॉड्यूल सोल्व करके 1 घंटे किसी दूसरे सब्जेक्ट को दे दे। एक दिन में जो है ना अगर आप चाहो तो मान लो एक दिन में आपको 2 ही सब्जेक्ट कवर करने हैं मैक्सिमम, आप तीनों सब्जेक्ट एक दिन में कवर नहीं करेंगे। जैसे पहले दिन जो है ना हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री को लिया, कि फिजिक्स जो है वो अपने 2 घंटे दे दिए, केमिस्ट्री को 1 घंटा दे दिया, या कैसे भी 3 घंटे में टाइम जो है वो आप डिवाइड करो अपने सोच के अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंग जो टाइम डिवाइड करो, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग टाइम डिवाइड करो। लेकिन एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट तीनों लेंगे ना एक दिन में, या तो एक दिन में 1 ही लो, या फिर एक दिन में मैक्सिमम 2, तीनों लोगे तो खिचड़ी हो जाएगी भैया, रायता फैल जाएगा। तो आपको एक दिन में मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जो 3 घंटे है ना क्लास का काम करने के बाद, उसमें मैक्सिमम जो है वो एक दिन में कितने, 2 ही, ठीक है। तो जैसे मान लो पहले दिन आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री ले ली, दूसरे दिन आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी ले लो, तीसरे दिन आप बायोलॉजी और फिजिक्स, और चौथे दिन जो है वो आप वापस से यही रूटीन फॉलो करो। तो ये रूटीन रोज फॉलो करना पड़ेगा आपको, और रोज फॉलो करते करते धीरे धीरे जो भी आपका बैकलॉग होगा, वो गारंटी है भैया मार्च से पहले पहले पूरा बैकलॉग कवर हो जाएगा, हर सब्जेक्ट में बैकलॉग कवर हो जाएगा। ये काम आपको करना है। और भाई ये मत सोचो कि अभी आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। भाई आप जो है वो नीट के लिए काबिल उसी दिन हो गए थे जिस दिन आपने नीट करने का सोचा था। और अभी अगर आप ये डिप्रेस हो रहे हो, अभी आप ये सोच रहे हो कि सर पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो भैया आप जो है वो नीट से एक स्टेप नीचे जा रहे हो। अभी ऐसा नहीं सोचना है, अभी टाइम है अपने आप को मोटिवेट करने का कि भाई बस, कि भाई जब एक ढलान होती है ना, ढलान, ये देखो, ठीक है, कि ये हमारे पास जो है वो ऐसा है नीट का सिस्टम, ठीक है।
ये यहां से चले थे जून से चले थे, और ये है 5 मई, ठीक है। अब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर, भैया ये है दिसंबर। अब आप ढलान पर आ चुके हो, अब जोर नहीं आएगा। जोर यहां पर आ रहा था, है ना, कि जून में शुरू में जोश था, डूंगर चढ़ा ना आप, डूंगर चढ़ा, शुरू में जोश हो है, खूब जोश हो है, जचार है जो जोर लगाए, थोड़ी दूर गया, आधी दूर गया, अरे 12 अब तो कौन चढ़े जाए, है ना। तो ये डूंगर है, अठाता यहाँ पर आगा, अठाता यार जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक खूब जोश हो। अब सितंबर का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और दिसंबर अठाता आता है जो आल्यो आरगा गोडा टेक दिया, अब को नहीं हो काम भाई। अब वापस से जो है ना लगने का टाइम है, वापस से जो तैयारी स्टार्ट करने का टाइम है। तो अब जो है ना हम ढलान पर आ चुके हैं, अब आपको ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतना जोर नहीं आएगा जितना शुरू में आ रहा था। अब जो है ना हम यहां पर है, यहां से जो है वो हमें नीचे जाना है, नीट की तरफ, 5 मई की तरफ जाना है। तो अब ये टाइम है भैया पढ़ाई स्टार्ट करने का, बहुत अच्छा गोल्डन टाइम है आपके पास। और इस टाइम पर जो नहीं भागेगा ना वो आपसे जो 2 कदम पीछे हो जाएगा। तो अब ये भागने का टाइम है, अब स्टार्ट कर दो पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो इस टाइम पीरियड में जो है वो ये जो 1-2 महीने का टाइम गैप था, इसमें हमने नई पढ़ाई करी, हमारा जो है वो इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो है ना, अब अगर आप जो है वो अपना इंटरेस्ट डाउन कर लोगे तो अब जो है वो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो हम वापस से आते हैं अपने शेड्यूल पर। तो आप क्या करोगे, दिन में जो है वो पहले क्लास का काम रोज करोगे, फिर जो है वो हम रिवीजन के लिए टाइम निकालेंगे, रोज रिवीजन के लिए टाइम। अच्छा, इसके बीच में जो है वो आप कहोगे सर हमारे आरटीएस भी होते हैं, उसकी तैयारी भी करनी है। मैं एक चीज बता देता हूं आपको, बिल्कुल भैया आरटीएस की तैयारी करनी है, लेकिन आरटीएस की तैयारी आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने डेली का काम डेली कर लिया ना, अच्छे से घोट लिया, उसको अच्छे से तैयार कर लिया, तो जिस दिन आरटीएस होगा ना उस दिन आपको केवल एक बार सरफेसली चीजों को देखने की जरूरत पड़ेगी। हम आरटीएस के लोड में जो है ना रोज का काम रोज करना भूल जाते हैं, तो वो आरटीएस भी अच्छे से नहीं हो पाता है, और ना ही क्लास का माइनर जो अच्छे से तैयार। पहली प्रिपरेशन माइनर की होनी चाहिए, आपकी माइनर की प्रिपरेशन जो है वो आपकी पहली प्रिपरेशन होनी चाहिए। इसके बाद आरटीएस, इसके बाद रैंडम जो भी होते हैं वो इसके बाद में होने चाहिए। तो अब आपको आगे क्या करना है, अब रोज का काम रोज हो गया आपका, इसके बाद में जो है वो आप रिवीजन के लिए रोज टाइम निकालो, 2 से 3 घंटे। धीरे धीरे आपका बैकलॉग जो है मार्च तक कवर हो जाएगा। और भैया ये शेड्यूल अगर आप मार्च तक फॉलो कर गए ना, मैं गारंटी लेता हूं अप्रैल में जब आपके जो है वो मेजर डीटीएस चालू होंगे, लास्ट फाइनल बॉल होगी, लास्ट बॉल जब होगी, लास्ट ओवर जब होगा, तो उसमें जो है जो आपका मजा आएगा, जो आपको पढ़ने का मजा आएगा, जो आपका स्कोर होगा ना, वो ही जो है वो आपको साफ दिख जाएगा। इन सबका इंपैक्ट जो है उस टाइम पर आपको दिखेगा कि ये जो स्ट्रेटेजी है, इन सब का इंपैक्ट जो है वो आपको तब दिखेगा। तो ये रिवीजन का है भैया 140 दिन, 140 दिन तक रुकना नहीं है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज जब ये वीडियो अपलोड हो रहा है, तो हमारे पास जो है वो है संडे 17 दिसंबर। तो ये जो है आज का 16 तारीख आज, ओके 16 दिसंबर। तो आज जो है ना, आज से लेके ये तो जा चुका है ना, तो आज से जो है वो आप अभी से स्टार्ट कर देना, ठीक है। आज से ही जो आप ये, अच्छा एक चीज और, टाइम टेबल जो है ना आप कहीं लिखना मत, टाइम टेबल दिमाग में होना चाहिए। दीवार पर लिखे हुए टाइम टेबल जो है ना वो ज्यादा दिन सस्टेन करते नहीं है, कि भाई दीवार पर लिख दिए, पेज पर लिख दिए, वो ज्यादा दिन नहीं टिकते हैं, वो 1-2 दिन फॉलो होते हैं और बाद में जो वो टाइम टेबल भी रुलता रहता है, ठीक है ना। तो ये भैया जी सिस्टम है, 140 दिन आपको बिल्कुल अपने पूरी मेहनत के साथ लगना है अगर नीट में सिलेक्शन चाहते हो तो। और भैया ये ख्याल बिल्कुल मत लेके आना कि सर अब तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, अरे सारा मेरा ही नहीं होगा तो किसी का ही नहीं होगा। ये होना चाहिए दिमाग में कि वो मेहनत जिंदगी में आपको है ना, अभी 140 दिनों में वो मेहनत करनी है जो तुम जिंदगी में दोबारा ना कर पाओ, कि यार ये मलाल ना रह जाए, यार थोड़ी मेहनत और कर लेते तो सिलेक्शन हो जाता ना, ये मलाल नहीं रहना चाहिए। आपको 140 दिनों में वो मेहनत करनी है जो जिंदगी में दोबारा नहीं होगी तुमसे, कि यार इससे ज्यादा मेहनत तो मैं नहीं कर पाऊंगा। और जिस दिन नीट का एग्जाम देने जाओगे ना, उस दिन ये कॉन्फिडेंस होगा कि यार मेरा ही नहीं होगा तो इनमें से किसी का नहीं होगा, गारंटी है मेरी। तो भाई ये जो है वो स्ट्रेटेजी आप फॉलो करो, 140 दिनों की स्ट्रेटेजी है, और एक दिन में आदत नहीं होगी। अगर अब तक आदत नहीं बनाई है तो भाई बना लो, क्योंकि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी समय है। अभी तक आपने शुरू नहीं किया तो अभी भी कर सकते हो, लेकिन मेरे भाई 1.5 महीने 2 महीने बाद में जो है वो शुरू करोगे तो आप शायद बहुत पीछे रह जाओगे। और भाई मेरा कोई भी स्टूडेंट जो है वो पीछे रहे, ये मुझे तो पसंद नहीं है। मैं तुम्हारे लिए पूरी मेहनत करूंगा, तुम जो है वो अपने लिए मेहनत कर लो, अपने घर वालों के लिए मेहनत कर लो, अपने चाहने वालों के लिए मेहनत कर लो, अपने खुद के लिए सबसे पहले मेहनत कर लो, डॉक्टर बन जाओगे।
तो ये था भैया, अपने सपनों को आपको सच करना है तो ये 140 दिन का जो रूटीन है, थोड़ा सा जोर आएगा यार, मानते हैं थोड़ा जोर आएगा, सुबह उठने में जोर आएगा, सर्दी है रजाई में निकलने में जोर आता है सुबह सुबह। भाई हम भी जो सुबह सुबह जब क्लास लेते हैं, सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ के क्लास में आते हैं, हमें भी जोर आता है, लेकिन हमें ये पता है कि भाई हमारी वजह से हम जो है वो अगर नहीं आएंगे क्लास में, हमारी वजह से 250 बच्चा क्लास में जो है वो ऑफलाइन डिस्टर्ब होगा ना, हमें नहीं करना है। और भाई अगर जो है वो तुम नहीं उठे सुबह तो तुम्हारी वजह से तुम्हारी पूरी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो भाई पूरी जिंदगी हमारा तो जो है वो क्या है, 1.5 घंटा 250 बच्चों का टाइम खत्म होगा, 250 बच्चों का टाइम खराब होगा, तुम्हारी तो पूरी जिंदगी लगी यार दांव पर है कि अभी जो है वो 1 साल बाद में तुम्हारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, नीट का रिजल्ट आएगा क्या नहीं होगा, अगर जो अच्छा सिलेक्शन हुआ, अच्छा नंबर आया, अच्छी जो वो कट ऑफ रेंज से ऊपर अच्छी कॉलेज मिली, तब जिंदगी कुछ अलग होगी, और नहीं तो जिंदगी कुछ अलग ही होगी, है कि नहीं। तो ये है भैया, और 140 दिन अपने पास है। मैं जल्दी ही जो है वो एक वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का कितना वेटेज है नीट में, इस पर भी मैं जल्दी एक टॉपिक बनाऊंगा। कई बार जो बच्चे ये भी पूछते हैं सर नीट के अकॉर्डिंग कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं बता देता हूं, नीट के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जो भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं सारे चैप्टर जो है नीट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब जरूरी है, सब सारे महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। लेकिन फिर भी अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं ना अपने नीट में, जितने भी पिछले 8-10 सालों के, उन सबको लेते हुए जो है वो टॉपिक वाइज वेटेज निकाल के मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि स्पेशली अगर अभी वो टॉपिक आपका वीक है, जैसे मान लो फिजिक्स में अगर हम एनएलएम की बात करें, ठीक है, तो एनएलएम से अपन देखें कि एनएलएम का वेटेज पिछले जो है वो 6-7 सालों में जो है वो 8% रहा है, मान लो पेपर में, फिजिक्स के पेपर में। और दूसरा कोई टॉपिक है, मान लो एसएचएम है, ठीक है, या कोई और टॉपिक है, मान लो है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसका वेटेज 2% रहा है। अब भाई एनएलएम का 8% है, ये वीक है, और तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी भी वीक है, और तुम ज्यादा फोकस करंट इलेक्ट्रिसिटी पर कर रहे हो क्योंकि वो आसान लगता है तुम्हें, तो भैया इसमें जो गड़बड़ है, फिर तुम्हें जो है वो अपने आप को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो तुम इस टॉपिक को टाइम दे सकते हो, जो टॉपिक तुम्हारा वीक है ना उसको तुम टाइम दे सकते हो, लेकिन वही बात है कि भाई मार्च तक आते आते तुम नया टॉपिक बाद में नहीं पढ़ पाओगे, इस टॉपिक की पॉलिशिंग उतनी ज्यादा नहीं कर पाओगे जो कि तुम अभी कर सकते हो। मेरे ख्याल से मेरी बातें समझ में आ गई होगी। तो जल्दी ही ये वीडियो जो है वो आपके सामने आएगा, और भाई आज से ही आपको लगना है, प्रिपरेशन में लगना है। ये वीडियो जो है वो आज केवल इसी पर्पस से था, बाकी जो क्लासेस जितनी भी है हर एक टॉपिक की जैसे जैसे रिकॉर्ड हो रही है, जैसे जैसे रिकॉर्डिंग पहले की पड़ी है, मैं जो लगातार अपलोड कर रहा हूं, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी हम पूरा सिलेबस भी कवर कर लेंगे। लेकिन कई बार जो है ना रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि जैसे अभी करंट टॉपिक जीओसी चल रहा है, तो जीओसी के अलावा जैसे बच्चे बोल रहे हैं कि सर मोल कंसेप्ट अपलोड करो, तो भाई अब ऑर्गेनिक का चल रहा है, तुम बीच में मोल अपलोड नहीं कर सकता, शेड्यूल खराब होता है, उससे आपका भी शेड्यूल खराब होगा, बहुत सारे बच्चों का शेड्यूल खराब होगा। तो ये चीज ध्यान रख के जो चीज चल रहा है क्लास में आप उसको प्रायोरिटी दे, उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे। और कहीं पर भी कोई भी चीज हो वो डाउट हो, कोई भी चीज जो मिस हो गई, क्लास मिस हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, अपने चैनल, मैं हूं आपके साथ, अपना चैनल आपके साथ है, ठीक है, और आपके टीचर्स आपके साथ है, आपकी कोचिंग आपके साथ है, सब आपके साथ है, आपके माँ बाप आपके साथ है। कोई भी बात हो शेयर करना, बोलना, ठीक है। तो ये था, और भैया इस वीडियो को शेयर करो हर एक बच्चे से, वो बच्चा जो अभी डीमोटिवेट है, जो थोड़ा सा डिप्रेस है, जिसको शंका है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उस बच्चे के साथ शेयर करो। आप अपने दोस्त के साथ शेयर करो, जो अभी चाय की टपरी पर जाके जो टपरीगिरी करने गया है, उससे शेयर करो कि यार तू क्या करने आया था, तू क्या कर रहा है। आप जो वो अपने दोस्तों से, सगे संबंधियों से शेयर करो, सबसे शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो जो है ना, हो सकता है कि भाई आपके शेयर करने की वजह से किसी का सिलेक्शन हो जाए, कोई डॉक्टर बन जाए। यहाँ पर यह प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए कि किसी और का सिलेक्शन हो गया तो मेरी सीट चली जाएगी ना भाई। आपके पास आपको वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मेरी सीट तो पक्की है, मेरी तो पक्की है, ठीक है। तो शेयर करने से जो है वो किसी के साथ प्रतिस्पर्धा आपकी बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, और भैया खूब पढ़ो, खूब मन लगा के पढ़ाई करो, खूब अपना ध्यान रखो, और स्वास्थ्य का ध्यान में रखना भैया। सर्दियां चल रही है ना, या नाका मुंह शेडो पढ़ रहे हैं, आख्या मुंह पानी पढ़ रहे हैं, बिका बाद कमा किताब ले रहे, बेटा पतो चलो कि एक टपकड़ो नाक मुंह निकल रहा है जो किताब पर पढ़ गो, तो यहाँ थोड़ी ना पढ़ाई हो रहा है। तो भाई मन यहाँ लागे कि देखो जुखाम अगर था ना होगी ना, और जुखाम होगी, तबीयत खराब होगी, है ना, तो भाई फिर तो पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, वो आउटपुट नहीं आएगा। तो स्वास्थ्य पहला ध्यान रखना, कोई उल्टी पुल्टी चीज मत खाना, मार्केट मन किया पिज्जा खा लिया, मन किया कुछ और खा लिया, उल्टी पुल्टी चीजें मत खाना। ध्यान रखना है स्वास्थ्य का, बहुत ध्यान रखना है स्वास्थ्य का, और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पहला सुख निरोगी काया। तो
तो स्वास्थ्य का ध्यान रखोगे, इसके बाद में पढ़ाई होगी। ठीक है, तो ये थी, मैं अपनी बात को समराइज करता हूं। 140 दिनों तक बिल्कुल नहीं रुकना है, आपके सामने कोई मील का पत्थर नहीं है। 140 दिनों तक रोज का काम रोज करना है, जब तक आपकी क्लासें चलती है। जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा तो आपको रिवीजन के लिए पूरा प्रॉपर टाइम मिलेगा, आपके डीटीएस स्टार्ट हो जाएंगे, और डीटीएस में तो रोज का टॉपिक जो है, जो भी आपका टेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर कर ही लेंगे। और भाई अब मार्च तक का जो टाइम है, ये टाइम है आपके बैकलॉग को कवर करने का। आप जो है पीछे का जितना भी आपका रह गया शेड्यूल, पीछे का जो भी सिलेबस रह गया, वो किसी भी वजह से रहा होगा, उसको कवर करने का टाइम है, उसको कवर करो जाके। इसके अलावा जो है वो आप जो है वो रोज 2-2 सब्जेक्ट, मैक्सिमम 2, कम से कम 1, उसके लिए जो रिवीजन का टाइम निकालो। कोई टॉपिक वीक है तो उसको रोज जो है वो डेली टाइम दो। ऐसा नहीं है एक दिन टाइम दे दिया, अगले दिन जो है वो टाइम नहीं दिया तो वो जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। शेड्यूल बनाओ, रेगुलरिटी बनाओ, 140 दिन तक रुकना मत, और बस ये 140 दिन फॉलो कर लिया ना तो भैया नीट अपनी जेब में। समझ गए बात को? तो भैया ये था। तो यहां से जो है वो मिलते हैं अपन नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा वो इसी टॉपिक पर होगा कि भाई हम जो है वो वेटेज वाइज कि हर एक टॉपिक का कितना एग्जाम में वेटेज है। सबसे पहले केमिस्ट्री को कवर करेंगे, और फिर जो फिजिक्स और बायो के एक्सपर्ट से मैं बात करके फिर उनके अकॉर्डिंग जो है वो हम वो सारे टॉपिक भी कवर करेंगे, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर उनमें से आपका कोई टॉपिक वीक है तो फिर जो है वो आप अभी से उसी टॉपिक पर लग जाना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत थैंक यू।